और आइए अब बात करते हैं योगी फोर्स यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हर गली हर मोहल्ले में घुसकर अपराधियों को निकाल रही। वहीं 1 लाख का इनामी ढेर हुआ तो कहीं पर लुटेरे, स्नेचर और फ्रॉड गैंग का खेल खत्म किया गया। ग्रेटर नोएडा से लेकर वाराणसी और आजमगढ़ से प्रयागराज तक हर जगह अपराधियों के लिए शनिवार भारी साबित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का शिकंजा और कसता जा रहा है। इन 6 तस्वीरों में देखिए कैसे योगी फोर्स का वार अपराधियों के लिए शनिवार साबित हुआ और अपराधियों को छठी का दूध याद दिला दिया। ग्रेटर नोएडा, मेरठ से लेकर वाराणसी और प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज तक योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कल योगी फोर्स को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब आजमगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुके 1 लाख के इनामी शंकर कनौजिया को ढेर कर दिया गया। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूर्वांचल के खौफ शंकर कनौजिया को मुठभेड़ में मार गिराया। योगी फोर्स को इस अपराधी की हत्या, अपहरण और लूट जैसे कई संगीन मामलों में तलाश थी। यूपी पुलिस के मुताबिक शंकर अपनी गैंग के साथ किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो शंकर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वो ढेर हो गया। सुबह जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना जानागंज क्षेत्र के अंतर्गत एसटीएफ वाराणसी यूनिट द्वारा एक बदमाश जो 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था, जिसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे कायम हैं। 2011 में दौड़ीघाट क्षेत्र में इसके द्वारा एक लूट के दौरान व्यक्ति की मृत्यु की गई थी और उसका सिर गायब किया गया था। इसी प्रकार 2024 में थाना जीएनपुर के अंतर्गत एक लोडर के चालक के साथ लूट करके और उसका सिर गायब कर दिया था। 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था। आज पुलिस मुठभेड़ में उसको घायल हो गया है। शंकर कनौजिया का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। साल 2011 में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे नाम के शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी थी। जुलाई 2024 में महाराजगंज के शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बन चुका शंकर कनौजिया अब खुद ढेर हो चुका है। यूपी के वाराणसी में एक तरफ जहां आसमान से बारिश हो रही थी तो दूसरी ओर योगी फोर्स गोलियों की बौछार कर रही थी। रेलवे ट्रैक किनारे पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई भिड़ंत में कुख्यात स्नेचर रानू घायल हो गया। 19 अगस्त को महिला से चेन लूटने वाला रानू अब अस्पताल में भर्ती है। यूपी पुलिस ने उसके पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद कर ली है। मेरठ में यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। जानी में 25,000 का इनामी वसीम गिरफ्तार हुआ, जिस पर गोकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लिसाड़ी गेट में पुलिस ने 25,000 के इनामी मुनीर को पकड़ा, जिसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। हालांकि मुनीर का साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। प्रयागराज में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। नैनी इलाके से लूट और छिनैती करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनमें एक को गोली लगी। वहीं करेली थाना क्षेत्र में भी एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनसे भारी मात्रा में नकदी, ज्वेलरी और हथियार बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में एटीएम फ्रॉड करने वाले शातिर बदमाश सुन्नी और नितेश बाबू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। सुन्नी एटीएम स्लॉट में फेविकोल लगाकर कार्ड फंसा देता था और साथ ही फर्जी हेल्पलाइन के जरिए पिन नंबर हासिल कर लेते थे। लेकिन योगी की पुलिस ने शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा, जबकि उसके 2 साथी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।